आज के इस वीडियो में हम इंपल्स टरबाइन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक ऐसा टरबाइन जिसका आविष्कार डॉक्टर डी लेवल टरबाइन द्वारा किया गया। इसका पेटेंट सन 1982 में हुआ। पहला जो टरबाइन था वह 11 किलोवाट का 1982 में डेवलप हुआ। यह टरबाइन 16,000 आरपीएम पे रन हुआ था और इसका जो आउटपुट शाफ्ट है उसकी स्पीड 300 आरपीएम थी। इसमें डबल हेलिकल गियर्स का यूज हुआ था। यहाँ पे इंपल्स टरबाइन में इंपल्स से मीनिंग क्या होता है? इंपल्स से मीनिंग होता है किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसी को इंपल्स बोला जाता है। जबकि टरबाइन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी मैकेनिकल एनर्जी से फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। टरबाइन को प्राइम मूवर भी बोला जाता है। तो कंप्लीट इंपल्स टरबाइन से मीनिंग क्या हुआ? इंपल्स टरबाइन से मीनिंग हुआ ऐसा टरबाइन जो पूरी अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी को, अब अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? मींस जैसे डैम है तो डैम में वाटर, क्योंकि इंपल्स टरबाइन का बेस्ट एग्जांपल पेल्टन व्हील टरबाइन होता है। तो वहां पे पेन स्टॉक लगा रहता है और पेन स्टॉक से फिर नोजल के थ्रू होता हुआ वाटर आता है जो कि टरबाइन की ब्लेड्स पे लगता है। तो यहाँ पे इंपल्स टरबाइन जो पूरी अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी को कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस प्रकार के टरबाइन को इंपल्स टरबाइन बोला जाता है। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, इसके मेन कंपोनेंट्स की। इसके सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे तीन होते हैं, जिसमें एक रोटर है, एक नोजल है और इसकी आउटर केजिंग होती है। इसके अलावा कुछ स्मॉल पार्ट्स भी होते हैं जैसे डिस्क है, ब्लेड्स है, बियरिंग्स है, तो ये सब भी पार्ट होते हैं। बट मेनली इसके तीन पार्ट है, जिसमें नोजल है, इसका रोटर है और आउटर केसिंग होती है। केसिंग जो है टरबाइन के आउटर कवर के रूप में काम करती है, जिसके अंदर एक नोजल फिक्स होता है। मूविंग जो ब्लेड्स है रोटेटिंग एलिमेंट पे फिक्स होती है, जिसको रोटर बोला जाता है। रोटर टरबाइन के शाफ्ट के साथ में कपल रहता है और यूजफुल टॉर्क ऑब्टेन करता है। तो ये इसकी मेनली कंस्ट्रक्शन है। यदि इसकी हम वर्किंग की बात करें तो ये वर्क किस प्रकार से करता है? इस प्रकार का जो टरबाइन, जहां पे या तो हम स्टीम का यूज करते हैं या फिर वाटर का यूज करते हैं। आपके सामने जो एग्जांपल है, यहाँ पे बॉयलर से स्टीम एंट्री करती है जो कि नोजल में पहुंचती है। अब यहाँ पे नोजल किस प्रकार का काम करता है? नोजल के अंदर जो स्टीम है वो एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होने के कारण यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा और हाई वेलोसिटी क्रिएट होगी। जब भी प्रेशर ड्रॉप होता है तो वहां पे वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जब प्रेशर गिरेगा तो हाई वेलोसिटी के साथ में ये स्टीम जाती है और ये स्टीम स्ट्राइक करती है इन ब्लेड्स पे, यानी रोटर के ऊपर जो टरबाइन की ब्लेड्स लगी हुई है इन ब्लेड पे स्ट्राइक करती है। जब स्टीम स्ट्राइक करेगी तो ये यहाँ पे मूविंग करने लग जाएगा। मींस जो ब्लेड्स हैं ये इस रोटर को कंप्लीटली रोटेट करते हैं। तो इस प्रकार जब रोटेशन होगी तो यहाँ से ये मैकेनिकल एनर्जी बनी और मैकेनिकल एनर्जी को फिर हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के रूप में प्रोड्यूस करते हैं। इनकी जो ये मूविंग ब्लेड्स है इन पर प्रेशर उस समय कांस्टेंट रहता है और स्टीम की वेलोसिटी जो होती है वो कुछ रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि स्टीम में कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। इससे टरबाइन हाई स्पीड पे रोटेट होता है, लगभग 18,000 से 25,000 आरपीएम तक। रोटेशन की हाई स्पीड मैकेनिकल रीजन से टरबाइन डिस्क की साइज को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। इस हाई स्पीड रोटेशन के कारण टरबाइन डिस्क और इसके जो एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स में डायरेक्ट ड्राइव पॉसिबल नहीं हो पाता। इन्हें टरबाइन की स्पीड को तीन टेक्निक से आसानी से रिड्यूस किया जा सकता है। वेलोसिटी कंपाउंडिंग से, प्रेशर कंपाउंडिंग से, प्रेशर और वेलोसिटी कंपाउंडिंग से। तो ये मेन इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं इंपल्स टरबाइन के और किस प्रकार से काम करते हैं, ये इस वीडियो में हमने समझा। थैंक यू दोस्तों।